वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं श्री श्री ठाकुर जी के विवाह की चर्चा करूंगा कि श्री श्री ठाकुर जी का विवाह कैसे हुआ। ठाकुर जी जब बहुत ही कीर्तन करने लगे और हमेशा उसी तरफ ध्यान देते थे तो उनके घर वालों ने उनको लौह बंधन में बांधने का आयोजन किया। एक दिन कहीं से एक 9 वर्षीय बालिका श्री श्री ठाकुर जी के घर आ पहुंची। आने के साथ घर घर में घुसकर देखने लगी। अनुकूल चंद्र की कोठरी में आकर बड़ी बड़ी आंखों से चतुर्दिक निहारने लग गई। ऐसा व्यवहार कर रही थी मानो कब का परिचित स्थान हो। उसकी इस विचित्र दृष्टि को देखकर अनुकूल चंद्र हैरान थे। कुछ देर के उपरांत 2 आसन बिछाए गए। खाने का आयोजन हुआ। बालिका चौके में पहुंचकर झट से आसन पर बैठ गई। इसके उपरांत अनुकूल चंद्र को भी बैठने के लिए कहा गया, किंतु वह साथ में बैठने को राजी न हुए। लोगों ने लाख कहा किंतु न बैठे। अंत में एक स्त्री ने कहा, अरे यह तो तेरी बहू है, उसके साथ खाने में लज्जा कैसी। इस बार लड़की की ओर विस्फारित नेत्रों से अनुकूल चंद्र जी ने देखा। बालिका निश्चिंत चित्त से गटागट खाती जा रही थी। उसका यह तरीका बिल्कुल ही अच्छा न लगा। इसके 2 महीने उपरांत विवाह का दिन भी निश्चित हो गया। कृष्णा सुंदरी नाती के विवाह की तैयारी बड़े धूमधाम से करने लगी। वर को मिठाई से तौलवाया और पालकी पर चढ़ाकर मिठाई की हरिलूट करती फिरी। उस मिठाई को खाकर गांव के कई लोगों ने अपना मुंह मीठा किया। इस हरिलूट के प्रथम एक बहुत मजेदार घटना घटी थी। विवाह के दिन वर वधू दोनों को उपवास करना पड़ता है। तदनुसार अनुकूल चंद्र को भी उपवास करना पड़ा। 12 बजे तक तो आप भूखे रहे, किंतु उसके उपरांत बेचैन हो उठे। ठीक उसी समय कृष्ण सुंदरी मिठाई से तौल करने के लिए बुलाने आई। इधर तो भूख लगी थी और उधर मिठाई से तौलवाने के लिए जोर होने लगा। अनुकूल चंद्र बरस पड़े, बोले, तुम तो मिठाई लुटाकर नाम लुटना चाहती हो, किंतु इधर जिसको तौलोगी वह एक मिठाई के लिए तरस रहा है। यहाँ तो भूख से जान जा रही है और तुम चली हो मजाक करने। हटो, मैं अपने आप को नहीं तौलता। इतना कहकर माँ के निकट पहुंचे। बोले, माँ बड़ी भूख लगी है, खाना दो। यह क्या रे, विवाह के पहले कहीं खाया जाता है? तो मैं नहीं विवाह करूंगा, अब दो खाना। इतना कहकर भंडार के सामने चौखट पर जम गए। विवाहोत्सव में समागत हित परिजन सभी दौड़े। समझाया बुझाया बहलाने का प्रयत्न किया, पर अनुकूल चंद्र टस से मस न हुए। खाना न मिले ऐसा विवाह मैं नहीं करता, साफ यही जवाब दे दिया। अब क्या हो, अन्न दिया न जा सकता था। अंत में दही, आम और मिठाइयाँ मिली। भर पेट खा लेने के उपरांत तराजू पर बैठे। दूसरी ओर मिठाइयों का अंबार लगा था। ओड़े में भर भर कर मिठाइयाँ चढ़ाई जाने लगीं। तदुपरांत पालकी पर सवार हुए। आगे पीछे विभिन्न प्रकार के बाजे बजते जा रहे थे। बगल में चंवर डुलाया जा रहा था। पालकी के पीछे से कृष्णा सुंदरी मिठाइयाँ लुटाती जा रही थीं। इस प्रकार बड़े समारोह के साथ बारात रवाना हुई और यथा समय धोपादह निवासी राम गोपाल भट्टाचार्य के द्वार पर आ लगी। कन्या पक्ष वालों ने यथोचित सम्मान और सत्कार किया। गोधूली के शुभ लग्न में अनुकूल चंद्र ने षोडशी देवी का पाणी ग्रहण किया। यह विवाह संस्कार 1906 के 13 अगस्त के दिन संपन्न हुआ था। बारात में अनुकूल चंद्र के बंधु बांधव और सहपाठियों ने भी साथ दिया था। यथासमय धर्मपत्नी के साथ वे घर लौटे। बहू दिखाओ कहती हुई पड़ोसियों ने उन्हें घेर लिया। वे भी उन्हीं के बीच से पुकारने लगे, ओ बहू जरा इधर आना, ये लोग तुमको देखना चाहती हैं। सुनकर कृष्णा सुंदरी जल उठी। छी छी, इसे तनिक लज्जा नहीं, सबके सामने बहू बहू पुकार रहा है। बहू को बहू न कहूं तो क्या कहूं? बड़ी बूढ़ियों का लिहाज नहीं, क्या कहेंगी रे निर्लज्ज तुझको। पुरुषोत्तम से पेज संख्या 65 और 66 से। जय गुरु।